चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। भाई वाह 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 वाह, क्या सुहाना मौसम है, और उस पर ये कपकपी वाली सर्दी। क्या हो गया मुस्तकीम साहब, दिमाग तो नहीं चल गया? कहाँ से सुहाना मौसम और कपकपी वाली ठंड का है यार? वो हल्की सी है, मैंने जो जैकेट पहनी हुई है। अरे नबील मियाँ, जब अंदर का मौसम अच्छा हो ना, तो बाहर कैसा भी मौसम हो वो अच्छा ही लगता है। ये खुशी उस आजादी की है जो जोजी बेगम के जाने से इन्हें नसीब हुई है। ओह, देखिए महमूद साहब, आप हमारे सुकून को नजर मत लगाइए, हम आपको बताए दे रहे हैं। भाई जब जी चाहता है सोते हैं, जब जी चाहता है उठते हैं, जो जी चाहता है वो खा लेते हैं। भाई जन्नत सी लग रही दुनिया, जन्नत सी। ये कौन आ गया? हेलो हेलो जी। अजी हम आपको पहचान गए, यकीनन आप हमारी शायरी की फैन होंगी। जी आप ऐसा कीजिएगा, कल शाम आ जाइए और ऑटोग्राफ ले जाइए हमारा। जी कल 3 से 6 और फिर 9 से 12 अपनी फीमेल फैन से मुलाकात करेंगे। ओए ठहर जा मुस्तकीम, क्या बकवास कर रहा है? अरे जोजी बेगम, आप जोजी बेगम, हम तो आपको हेलो पे पहचान गए थे। हम एक घटिया सा छोटा सा नन्हा मुन्ना मजाक कर रहे थे आपके साथ। तन्नू तो मैं वापस आके दसनी है, ठहर जा तू जरा। वापस? जोजी बेगम, यहाँ तो बहुत से मसाइल हैं। पानी नहीं आ रहा पिछले 1 महीने से, अब तो बोरिंग का पानी भी खुश्क हो चुका। मोहल्ले भर से हम बाल्टियां भर भर का पानी गिराते हैं, और महमूद साहब तो पिछले 15 दिन से नहाए ही नहीं। घर की फजा आलूदा कर रखी है, आप तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जोजी बेगम। हैं? और बिजली भी कट गई। पूरी रात हम बैठे रहे थे मोमबत्ती जलाए आपकी याद में, और ऊपर से मच्छरों की भरमार। अगर किसी डेंगू मच्छर ने आपको भूले से भी काट लिया तो हम अपने आप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है, फिर ना मैं जरा 10-15 दिन और ठहर जाती हूँ इधर। अरे 10-15 दिन क्या होते हैं भाई, हमारा तो मशवरा है आपको कि 2-4 महीने उधर ही आराम कीजिए। जैसे ही मामला ठीक होंगे ना, हम आपको बुलवा लेंगे। अच्छा अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ना जरूर दाल में ना कुछ काला है, पता लगाना पड़ेगा मुझे। तौबा 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 मुस्तकीम साहब, कुछ तो खुदा का खौफ करें यार। इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हुए इतनी सी भी शर्म नहीं आई आपको? आपकी सोहबत का असर है महमूद साहब। ओ बस कर दें यार, हम जैसे भी हों अपनी बीवियों से धोखाबाजी नहीं करते। अरे नबील मियां, हम कहाँ धोखा दे रहे हैं, बस 2-4 दिन आजादी के गुजारना चाहते हैं। और आप जलिए मत हमारी खुशियों से। यार वैसे एक बात है महमूद साहब, मुस्तकीम साहब को इतना खुश देखकर ना मेरा दिल उदास हो गया। अरे रहने दो यार नबील, 4 दिन की खुशी है, फिर तो जोजी बेगम ने आ ही जाना, और फिर वही हाल होगा इनका। 4 दिन मुर्गा बने होंगे, 4 दिन गधा बने होंगे, और 4 दिन छोड़ो बने हुए होंगे। हंसना था यार। नबील बात सुनो। देखो जानू, मैं सब्जी लेने बिल्कुल नहीं जाऊंगा यार, मेरी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, मुझे सनबर्न हो जाता है यार। महमूद साहब की स्किन देखो कितनी हार्ड है, इनको भेजो, इन्हें कुछ नहीं होता। शट अप नबील, मैं तो जूजी आंटी के बारे में पूछ रही थी, तुम्हें पता है वापस कब आएंगी? वो इतनी जल्दी नहीं आने वाली अब जानू। हाय क्यों? कितने दिन हो गए उससे 2-2 हाथ किए हुए। इस नीला से तो लड़ने का कोई मजा ही नहीं आता। जोजी बेगम 3-4 महीने से पहले नहीं आने वाली। मैं तो कहता हूँ मोमो, तुम भी 2-3 महीने के लिए ना गांव चली जाओ। मैं तो कहता हूँ माँ जी खूबसूरत को भी साथ ले जाए, वहाँ ताजा ताजा दूध पिएगी, अंडे खाएगी, मक्खन खाएगी, इसको बड़ा मजा आएगा। हम क्यों जाएंगे अपना घर छोड़ के? अरे जोजी बेगम भी तो गई हैं, और तुम देखोगे मुस्तकीम साहब कितने खुश हैं। हम भी कोई लुटिया डाल लेंगे। हाँ तो आप भी मेरे साथ चलें, खेतों में ना हल चलाएंगे। ये बड़ा सारा मुंह 2 दिन में छोटा हो जाएगा। अरे भाई मैं तो चाहता हूँ कि तुम अकेली जाओ, कुछ दिन सुकून करो जाके गाँव में। लाओ जी, मैं चली गई तो आपका दिल कैसे लगेगा? अरे लग जाएगा मोमो, किसी और के साथ। चुप है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपना घर छोड़ के। मैं भी नहीं। अरे जानू, तुमने पहले कौन सी कभी मुझे कोई खुशी दिया जो अब दोगी यार? शट अप नबील। ओके। ओए खुफिया सिम से करती, सिम नंबर 2। ये क्या भाई, कोई अजनबी सा नंबर है?
कौन हो सकता है? यकीनन हमारी कोई फैन होंगी। हेलो हेलो जी, मुस्तकीम साहब बात कर रहे हैं। जी कसम अल्लाह पाक की, हम मुस्तकीम हैं। आप कौन? फिटे मुंह कितनी मिठी आवाज नाल गल करे। जी मैं आफरीन। आफरीन? भाई कितना खूबसूरत नाम है। यकीनन आप अपने नाम से भी ज्यादा हसीन होंगी। जी जी, बचपन से बहुत खूबसूरत हूँ मैं। सारे घर वाले ना प्यार से मुझे परी कहते हैं, परी, फेरी फेरी। तो ठीक है, फिर आज से हम भी आपको परी परी ही कहा करेंगे प्यार से। फरमाइए कैसे याद किया इस नाचीज को? अब बस जी आपकी फाइन हूँ, आपकी शायरी की तो मैं दीवानी हूँ। क्या हुआ मुस्तकीम साहब? बस जी क्या बताएं, इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही हमसे। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। ऐ हमारी प्यारी परी, खुदा झूठ ना बुलवाए तो 1 2 3 4 5 6 7 आज पूरा हफ्ता हो गया हमें बात करते हुए। यकीन मानिए हम मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहे हैं। क्यों, आपके पेट में दर्द हो रहा है? अरे नहीं नहीं, हम तो आपके दीदार के लिए तड़प रहे हैं। दीदार कौन है? हमारा मतलब ये है, हम आपको देखने को तड़प रहे हैं। फरमाइए कब मिलेंगे आप हमसे? मैं तो आप एक दफा आवाज देंगे तो मैं आ जाऊंगी मुस्तकीम। सच? जी जी, अपना एड्रेस दें तो मैं कल ही आ जाती हूँ। कल? भाई कल तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा ये फरमाइए कि हम आपको पहचानेंगे कैसे? बताया तो था आपको कि दूर से मैं बिल्कुल हानिया आमिर की कॉपी लगती हूँ। और करीब से? हाय अल्लाह, करीब आने की बातें ना करें बे। ये क्या हुआ भाई? भाई वाह, मुमकिन नहीं। आफरी 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 उसने मुस्तकीम साहब क्यों इस उम्र में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं यार? बड़े चहचहा रहे हैं, लग रहा है लॉटरी निकल आई है किसी रॉन्ग नंबर पर। रॉन्ग नंबर? भाई आप लोगों की तरह हम रॉन्ग नंबर पे बात नहीं करते। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाय अल्लाह, किधर है चोर? इशफाक बताएं। मुस्तकीम साहब के दिल में। वैसे जोजी आंटी कब वापस आ रही है मुस्तकीम साहब? उनकी वापसी भाई आ जाएगी 2-4 महीने में। और उन्होंने वापस आकर यहाँ करना भी क्या है? तवा मियाँ को छोड़ के ना इतने दिन दूर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या मसाउद? हाँ ना, अकेला इंसान तो वैसे ही बहुत जल्द शैतान के बहकावे में आ जाता है। एक काम करते हैं, जब तक जोजी बेगम नहीं आ जाती ना, मैं आपके साथ नीचे शिफ्ट हो जाता हूँ। आइडिया बुरा नहीं है महमूद साहब, साथ में भी शिफ्ट हो जाता हूँ। भाई मैं अकेला ऊपर क्या करूंगा, तीनों भाई मिलके मजे करेंगे। अजी हमें तो माफी फरमाइए, हम नीचे बहुत सुकून में हैं। हम तो सिर्फ आपको ये बताने आए थे कि आज नीचे आने में जरा इज्तनाब बरतिएगा। लो जी, इज्तनाब तो हमारे पास कोई है ही नहीं। अरे भी हमारे कहने का मकसद ये है कि नीचे आने से जरा परहेज कीजिएगा। मैं क्यों परहेज करूं? मेरे गुर्दे में पथरी है क्या? मुस्तकीम साहब आज ऐसा क्या होने वाला है कि हम नीचे नहीं आ सकते? जी आज एक खास मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए हमें तन्हाई दरकार है। वो जो आपको दरकार है वो तन्हाई है। जी हाँ, आफरी 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 आफरी। जी मोहतरमा फरमाइए, आप कौन? हाय अल्लाह, अब आप मुझे पहचानेंगे भी नहीं। मैं आपकी परी। परी? अरे अरे आइए आइए, तशरीफ लाइए। माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। अच्छा, अब आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? पहचानते भी नहीं है? मैं तो आपकी परी हूँ। आपने अभी तक अपना दीदार जो नहीं करवाया, बुरा ना माने तो जरा नकाब हटाइएगा चेहरे से। नहीं नहीं नहीं,
हम लोग तो बहुत पर्दादार हैं। निकाह से पहले तो मैं आपको अपनी शक्ल दिखा भी नहीं सकती। निकाह? हाँ निकाह। आप मुझसे निकाह नहीं करेंगे? देखिए मैं इंतहाई मशरकी लड़की हूँ। निकाह के बगैर आपसे यूं प्यार मोहब्बत की बातें मैं ज्यादा दिन नहीं कर सकूंगी। सोच लीजिए। अजी जी सोच लिया हमने, हम करेंगे आपसे निकाह, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें भी तो होनी चाहिए। अल्लाह, कहीं आप जहेज के लेन देन की बात तो नहीं करेंगे ना? दरअसल मैं बहुत गरीब लड़की हूँ। अब मेरे पास बस मेरी खूबसूरती के सिवा बस मेरे माँ बाप का छोड़ा हुआ एक 4-5 करोड़ का मकान और माँ के छोड़े हुए 30-40 लाख के जेवर हैं बस। अरे भाई बस, ये तो बहुत कुछ है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हत्ता कि ये जो घर है ये भी हमारा नहीं है। अरे मुस्तकीम, जब मेरे पास घर है तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? हम दोनों के लिए बहुत है वो। अरे अब सारी बातें यही दरवाजे पे खड़े खड़े कर लेंगे। आइए अंदर बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे और फिर हम आपको अपनी नई ताजा गजल भी सुनाएंगे। वाह 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 वाह। अरे भाई अभी तो गजल पेश ही नहीं की हमने। तो क्या हो गया, आपने लिखी है तो अच्छी होगी भाई। वाह 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 वाह, कोई आके वाह। आइए तशरीफ लाइए, आइए प्लीज आइए आइए। चले जी अब तो अंदर आ गए, इसे अपना ही घर समझिए और ये बुर्का उतार के इत्मीनान से बैठिए। अभी तो आपको बताया कि मैं मशरिक की लड़की हूँ। निकाह से पहले झलक भी नहीं देख सकते, बस ये हाथ देख के काम चला लें। आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें बुर्के में से बाहर मत निकालिएगा, मैले हो जाएंगे। हाँ जी, वो जी मैंने मैनिक्योर कराया दरअसल। ये बाजी कौन है भाई शमीम? ये वो। अरे ये क्या वाव 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 कर रहे हैं आप? ये आफरीन है। अच्छा, तो इसीलिए आफरीन आफरीन हो रहा था। मैं जी मुस्तकीम साहब की दोस्त हूँ, बहुत करीबी दोस्त। करीबी दोस्त? आपके करीबी दोस्त शादीशुदा है मैडम? हाँ जी, और 2 बड़े बच्चों के बाप भी हैं। तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। मोहब्बत? मुस्तकीम साहब, ये सब क्या है? जी आप सबने हमारी शादी का तो बता दिया इन्हें, ये नहीं बताया कि जॉजी बेगम हम पर कितने जुल्म करती हैं, कितना तड़पाती हैं वो हमें। हाँ, बहुत तड़पाती है, बहुत तड़पाती है। पहले इसको मुर्गा बनाती है, कभी गधा बनाती है, तो कभी खच्चर बनाती है, कभी बांदर। बस 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 भाई, आपने जो कुछ कहना था वो तो आफरीन जी से कह दिया, अब हमें जरा तन्हाई में बात करने दीजिए प्लीज। मुस्तकीम साहब, ये सब ठीक नहीं है, मैं जोजी बाजी के साथ धोखा नहीं होने दूंगा। तखड़िया, ये तो परले दर्जे के ढीठ है। आइए आप ही हमारे साथ तशरीफ लाइए, हम ही चलते हैं। आइए प्लीज, लेडीज फर्स्ट, लेडीज आइए। आपकी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि ये आंखें बरसों हमारे आसपास रही। लेकिन आपके आसपास तो आपकी बीवी रहती होगी ना? माफ कीजिए, हम आपको बताना चाहते थे लेकिन क्या बताते, क्योंकि कोई बताने वाली बात है ही नहीं हमारी बेगम। क्यों? इतनी बुरी है वो? बुरी तो खैर बहुत छोटा लफ्ज है। सालों उन्होंने हम पर जुल्म ढाए हैं, मुजरिम है मुजरिम, जालिम सफाक औरत है। हम तो उठते बैठते उनको बद्दुआएं देते रहते। बद्दुआएं तो मत दें बेचारी को। बेचारे तो हम हैं, कैद हैं उनके जाल में बरसों से हम। अब हम भी आजादी चाहते हैं, आजाद परिंदे बनकर उड़ना चाहते हैं हवा में। कितनी बुरी है आपकी बीवी? बुरी, बेइंतहा बुरी। कभी कभी तो हमारा जी चाहता कि उनको चाय में जहर डालकर पिला दें। जहर? जी क्या बताएं आपको कि हमारा दिल कभी कभी क्या करता है। नहीं जरूर बताएं, क्या करता है दिल आपका? हमारा दिल चाहता है कि रात को सोते वक्त उनके मुंह पर तकिया रख दे या फिर गला दबा दे उनका। आपके तो बड़े खतरनाक इरादे हैं मुस्तकीम साहब। पर क्या है कि हम इस पर कभी अमल ही नहीं कर सके, बस सारी जिंदगी सोचते ही रह गए। चले, शुक्र है। खैर छोड़िए इन बातों को, अब तो आप हमारी जिंदगी में तशरीफ ला ही चुकी हैं। हम अपनी बीवी को दफना देना चाहते हैं। यानी आप उसे जिंदा ही दफना देंगे? अरे मिट्टी डालिए इस पर,
आइए हम वो काम करते हैं जिसके लिए बुलबुले बना है, यानी आइटम सॉन्ग, एक गाना हो जाए। आइए तशरीफ लाइए। नहीं नहीं, मैंने आपसे कहा था ना मैं बहुत मशरकी लड़की हूँ। तो हम क्या मगरबी लड़के हैं? और लड़का कह दिया, आपने माइंड तो नहीं किया। आइए तशरीफ लाइए ना, गाना हो जाए, गाना हो जाए। आइए आइए प्लीज आइए। हाँ पहले आप चलिए। जी अच्छा, थैंक यू। आइए। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। मसूद रंगे हाथों पकड़ लिए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया मोमो, कुछ भी नहीं किया। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं शमीम भाई की बात कर रही हूँ। अरे अब क्या कर दिया मोमो उन्होंने? वो और उनकी बुरके वाली दोस्त है ना, वो बाहर लॉन में ठुमके लगा रहे थे। अच्छा रुको, मैं भी देख कर आता हूँ। ना आप कहाँ जाएंगे? चले फोन लगाएं कोजी बेगम को, तो उनको करतूत बताएं उनके मियाँ के। छोड़ो ना मोमो, अगर जोजी बेगम को पता चल गया ना तो वो खामखा उस मासूम लड़की का कुचूबर निकाल देगी। तुम्हें तो पता है ना कितनी खतरनाक औरत है जोजी बेगम। तुम्हें कितना मजा आएगा ना मसूद जब उनकी कुट लगेगी। इन जैसे धोखेबाज शौरों का ना यही अंजाम होता है। अरे मोमो, मुझे तो उस मासूम बेचारी पे रहम आ रहा था। मासूम नहीं, चुड़ैल चुड़ैल, काले बुरके वाली चुड़ैल। आप लगाएं कोची को फोन। हाँ लगाता हूं। मुस्तकीम साहब, मेरा ख्याल है हमें ना अब कोई फैसला कर लेना चाहिए। वो दरअसल हम दोनों निकाह के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। वो मेरे साबका शौहर से तलाक के बाद मैं सालों से वहीं रह रही हूँ। जिंदगी में कोई कमी नहीं है सिवाय एक प्यार करने वाले शौहर के। प्यारी परी, हम आपसे निकाह करेंगे और आज ही करेंगे। आज ही? लेकिन आपकी बेगम? भाड़ में गई बेगम। जी 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 मतलब ये हमारा कि बहुत करनी गुलामी उनकी। अब हम आजाद होंगे और अपनी जिंदगी जिएंगे, आजाद पंछी की तरह उड़ते फिरेंगे। अच्छा, इसका मतलब है आप उनका सामना करने के लिए तैयार हैं? सामना? नहीं, हम तो निकाह के फौरन बाद दुबई की फ्लाइट पकड़ने के चक्कर में हैं। अच्छा अच्छा, यानी आप शादी करके भागना चाहते हैं? भागना नहीं, हम तो आपको बचाना चाहते हैं। जी हम तो उनका सामना कर लेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाएंगी। अभी तो अर्ज किया हमने। हाँ याद आया, आप बता रहे थे बड़ी सफाक और चालाक औरत है आपकी बीवी। जी फिर हम सबको बता के आते हैं कि हम आज ही शाम को निकाह कर रहे हैं आपसे। अच्छा ठीक है, मैं भी अपनी तरफ से 2-4 लोगों को लेके शाम को आती हूँ। फिर दुबई की टिकटें वगैरह भी देख लेती हूँ। आप अपना सामान रेडी रखिएगा, निकाह के फौरन बाद हम निकलेंगे। जी बहुत मुनासिब बात की आपने। चलिए। आफरीन जी, आपसे एक बात अर्ज करनी थी। जी कहिए। I love you. खातिनों हज़रात, हम आपसे ये गुजारिश करने हाजिर हुए हैं कि हम शर्मिंदा हैं। जी नहीं, हम जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करना चाहते हैं। अरे नहीं भाई, अभी तो हमने अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया है। क्या फैसला मुस्तकीम साहब? शादी का। क्या? हाँ, हमने फैसला कर लिया कि हम आफरीन से शादी करेंगे और ये शादी आज ही शाम होगी और शादी के फौरन बाद हम दुबई निकल लेंगे। ना दुबई क्यों? मुझे अमेरिका ज्यादा पसंद है, तो अमेरिका चलते हैं। अरे मोमो, वो अपनी होने वाली बीवी को लेकर जा रहे हैं। तो क्या हुआ, मैं भी तो किसी की बीवी हूँ आखिर। अगर जोजी आंटी को पता चल गया तो? जी उन्हें पता चलने से पहले हम दुबई में होंगे। अरे भाई आप सब शाम को तशरीफ ले आइएगा हमारे निकाह में। अब हम चलते हैं, हमें बहुत सी तैयारियां भी करनी है। आपकी बनती है तैयारी करनी। आफरीन फिर उस पर असर नहीं होना। मौजें लगी हुई है इसकी। आइए। ओए मुस्तकीम, ये चीख क्यों मारी है? मुझे देख के खुशी नहीं हुई तुम्हें मुस्तकीम? जी बहुत खुशी हुई, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ये जो चीख थी ये खुशी ही की थी। ओह,
ये खुशी के अथरू तो मैंने सुने थे, खुशी की चीख पहली बारी सुन रही हूँ। अच्छा अब इधर ही खड़े खड़े थकाओगे कि अंदर भी लेके जाएगा? अरे आइए ना, तशरीफ लाइए, हम आपको रोकेंगे भी तो आपने कौन सा रुक जाना है। आ जाइए आ जाइए। चुक बैग। जी जी अच्छा, ये हम बैग उठाते हैं। और क्या लाश डाल दी इसमें। खुदारा हमें बचा लीजिए, वो आ गई है, वो हमें छोड़ेंगी नहीं। कौन आ गई है, कौन नहीं छोड़ेगी आपको? अरे जोजी बेगम वापस आ गई। वो शाबाश है, जोजी में शादी में नाचेगी, लुडियां पाएगी शमीम भाई। ओ माँ जी, वो नाचने नहीं, इनको नचाने आई हैं। मुस्तकीम साहब आप तो गए। अरे आप हमें बचा लीजिए, क्योंकि आफरीन किसी वक्त भी आ सकती हैं। जोजी बेगम का उनसे आमना सामना हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अरे भाई, तो आप हमसे क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद फरमाएं। अच्छा मैं बताता हूँ आपको 100 दफा उठक बैठक करनी होगी, 5 घंटे के लिए मुर्गा बनना होगा। जोजी बाजी माफ कर देंगी आपको। हम माफी नहीं मांगेंगे, हम आफरीन से निकाह करेंगे। बस जोजी को कानो कान खबर ना हो इस निकाह की। सॉरी मुस्तकीम साहब, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। प्लीज आप हमारी मदद फरमाइए। हम दुबई शिफ्ट होते ही महमूद साहब और नबील मियाँ को दुबई बुलवा लेंगे। दुबई? मुझे तो हमेशा से पता था जानू कि मेरा फ्यूचर दुबई में है। मेरा भी। शट अप नबील। ओके जानू। अरे भाई, आप लोगों को अगर ये हमारी डील मंजूर है तो आप गेट पे खड़े होकर पहरा दीजिए। आफरीन जी के आते ही उन्हें समझा बुझाकर इंतजार करने का कहिएगा। भाई कल हम अपनी प्यारी आफरीन से निकाह करेंगे, तब तक हम जोजी बेगम को संभालते हैं। ठीक है, चल हम बाहर गेट पे जाके पहरा देते हैं, आप जोजी बेगम को संभालिए। और नबी चले 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 गेट पे चले। जी गेट पे चले। जोजी बेगम को संभालने की कोशिश हम भी करते हैं। हाँ, देखो ये सर्दियां मुश्किल है, निकालें और ख्वाहिशात चेक करो उसकी। अरे आफरीन जी आप यहाँ क्यों, कैसे आए? मुस्तकीम साहब से मिलने आई। नहीं, वो अभी नहीं मिल सकते। मुस्तकीम साहब ना बिजी हैं। ऐसे कैसे बिजी हैं? मैं उनसे मिल के जाऊंगी। मुस्तकीम साहब, अरे मुस्तकीम साहब अपना वादा पूरा करें, आइए ना। अरे आफरीन जी, खुदा के वास्ते यहाँ से चली जाइए, हमारी बेगम अंदर आ गई है। अगर वो बाहर आ गई ना तो गजब हो जाएगा, गजब। लेकिन हमारा निकाह? अरे जिंदा बच गए तो जिंदगी में कभी कर लेंगे निकाह। मैं तो दुबई की टिकट करा के आई हूँ, शाम में हमारी फ्लाइट है कंफर्म। ला हमें दे दे टिकटें, हम दुबई से शॉपिंग करके आ जाते। क्यों नसरीन? खूबसूरत माँ जी। हाँ, बड़ी खूबसूरत चीजें मिलती हैं उधर। मुझे नहीं जाना दुबई माँ जी, और मुस्तकीम साहब आपको भी नहीं जाना चाहिए। क्यों जानू? अगर मुस्तकीम साहब जाएंगे तो हमें बुलाएंगे ना। क्यों मुस्तकीम साहब? अच्छी तरह सोच ले मुस्तकीम साहब, फिर मौका नहीं मिलेगा अपनी बीवी से आजादी का। जान नहीं छूटने वाली आपकी। जी जी, हमने फैसला कर लिया, समझिए फैसला कर लिया हमने। हम आपके साथ भाग जाएंगे दुबई हमेशा के लिए। ये आपका आखिरी फैसला है? जी जी, बिल्कुल आखिरी फैसला। आइए भागे, आइए। 1 मिनट, निकाह तो होता रहेगा, क्यों ना उससे पहले मुंह दिखाई कर लें। भाई बहुत मुनासिब बात की आपने। जोजी बेगम आप? नहीं, जोजी किथे, मैं ते आफरीन की कह रहा से जोजी नु चाह च जहर मिला के दे दिए ते मैं तेरा दुबई दा टिकट ना दे दिया तेनू डायरेक्ट। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस बार चल,